देखिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं बना पाते। उसके लिए टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें टेंसेस आते हैं तो किसी भी सेंटेंस को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस तो आपने सुने ही होंगे। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सच बताना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ छोटे सेंटेंसेस लूँगा, बाद में इन्हीं सेंटेंसेस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि आपका जो बेस है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा, यानी कि जो कुछ भी रह जाए। तो चलिए गाइस, इसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा यू विल हैव टू गो। देखिए, तुम्हें ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल हैव टू, इसका यूज़ करना ही करना है, और जाना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। तुम्हें खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। तुम्हें सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अभी तुम्हें आ रहा था तो हम यूज़ कर रहे थे यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। लेकिन अब अगर यहाँ पर तुम्हें की जगह मैं आ जाता, यानी मुझे आ जाता, मुझे जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग। मुझे नहाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक अ बाथ। तो यहाँ पर जब इस तरह का आए कि मुझे, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आ गया उसे। तो उसे यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और यहाँ पर लड़का भी हो सकता है। अगर लड़की है तो हम यूज़ करेंगे शी का, शी विल हैव टू। और अगर लड़का है तो हम यूज़ करेंगे ही विल हैव टू। और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि उसे आना पड़ेगा। अगर लड़का है तो ही विल हैव टू कम। अगर लड़की होती तो ही की जगह पर आपका आ जाता शी, तो ये हो जाता शी विल हैव टू कम। उसे सच बताना पड़ेगा। अगर लड़का है तो ही विल हैव टू टेल द ट्रूथ। और अगर लड़की होती तो ही की जगह पर आपका आ जाता शी, तो ये हो जाता शी विल हैव टू टेल द ट्रूथ। उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर लड़का है तो आपका आ जाएगा ही विल हैव टू टीच। चलिए गाइस, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आपने देखा था कि हमने लिया था तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस मैंने पहले बनाया था यू विल हैव टू गो, इतना सेंटेंस तो आपको बोलना ही बोलना है, और जहाँ जाना है वो उस जगह का आपको नाम ले लेना है। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें बाज़ार जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तुम्हें कानपुर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू कानपुर। तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा यू विल हैव टू टीच। अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाता, जैसे कि तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ानी पड़ेगी, तो ये आपका हो जाता यू विल हैव टू, और लास्ट में आ जाता इंग्लिश, यू विल हैव टू टीच इंग्लिश। तुम्हें हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, यू विल हैव टू टीच हिंदी। तुम्हें मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी, यू विल हैव टू टीच मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स। और यहीं पर अगर हम यू की जगह पर आई ले लेते हैं, जैसे कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू हिज हाउस। मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे सुबह नहाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। चलिए गाइस, अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने चलना पड़ेगा।